सभी मित्रों को नमस्कार। जय हिंद। चलिए आज की हमारी मैथ्स की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अपनी लास्ट क्लास में हमने देखा था रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण में लगभग लगभग जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमने समझा था कि पॉइंट क्या होता है, रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। इसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। इसके बाद में हमने देखा था क्या आपका आता है संगत कोण, जिसको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस एंगल। इसके बाद में हमारे पास में आता है एक क्या आपका एकांतर कोण, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और हमने क्या देखा था, आंतरिक और बाह्य एंगल, इंटीरियर और एक्सटर्नल एंगल देखा था। इसके बाद में हमने लास्ट में इसके बाद में एक पार्ट देखा था, वो था आपका पॉलीगन। पॉलीगन अर्थात क्या, बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है, एक रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति होती है। और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग कैसे निकालते हैं। और उसके बाद में उसी में एक टॉपिक आता है आपके स्टार शेप की, कैसे तारानुमा जो आपके तारांकित आकृतियां होती हैं, तो हमने उसके भी क्या देखा था कि उसके आंतरिक कोणों का योग या उसके शीर्ष कोणों का योग कितना होता है, वो हमने निकालना देखा था। और पॉलीगन बहुभुज के आधार पर हमने दो तीन क्वेश्चन, शायद दो क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए थे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, रेखा एवं कोण के अंतर्गत जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अपनी लास्ट क्लास में इसको हमने समझा था। तो चलिए आज की क्लास में हमने जो कुछ भी अपनी अंतिम क्लास में देखा है उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और लगभग लगभग सभी प्रकार के जो टाइप्स रेखा एवं कोण के अंतर्गत आते हैं उनको अपनी क्लास में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो हमने कल कॉन्सेप्ट समझे थे उनका एक जो उसमें से इंपॉर्टेंट है उनका हम एक फटाफट एक क्विक रिवीजन लेते हैं, और इसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चंस आंसर को हम समझेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखा था कल आपकी लास्ट क्लास में, यहां हमने ये देखा था कि जो इंपॉर्टेंट है हम उनको समझ रहे हैं। एक हमारे पास में क्या था, पूरक कोण। पूरक कोण मतलब क्या होता है बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योग, मान लीजिए कि हमारे पास में एक एंगल है x1 और दूसरा हमारे पास में कोण कितना है x2। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो आप क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक उसी तरह से हमने क्या देखा था, संपूरक कोण। संपूरक कोण में क्या होता है बताइए, संपूरक कोण में होता है कि यदि दो कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। मान लीजिए कि हमारे पास में दो कोण है, एक x1 है और दूसरा कोण हमारे पास में x2 है। यदि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो यह एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ये आपको याद आ रहा है। चलिए इसके बाद में बताओ और आपने क्या देखा था। फिर इसके बाद में आपने देखा था, यहां पास में आता है आपका तीसरे नंबर पे क्या बताइए, शीर्षाभिमुख कोण क्या आता है। थर्ड नंबर पे आप बताइए क्या आता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होते हैं, इस प्रकार से मैंने आपको कुछ समझाया था। सपोज आपके पास में इस तरह से दो रेखाखंड हैं, है ना, मान लीजिए ये रेखा ए है और ये रेखा क्या है, बी है। तो यहाँ पास में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि इन दो रेखाओं का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर यदि ये हमारे पास में एक एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया कोण ए, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया आपका कोण बी। तो यहाँ पास जो एंगल ए है वो बराबर किसके होगा, वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से देखिएगा, यदि आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा है, इसको हमने नाम दे दिया कोण सी और इसको हमने नाम दे दिया कोण डी। तो यहाँ पास जो एंगल सी होगा वो बराबर किसके होगा, एंगल डी के होगा। तो ये क्या है, आपके शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी है। चलिए इसके बाद में हमने और क्या देखा था। अब आइए चौथे नंबर पे आइए, देखिए ये क्या है। इसके बाद में हमने देखा था संगत कोण और एकांतर कोण। यही आपके लिए जानने लायक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगत कोण हमने क्या देखा था, हमने क्या किया, दो इस प्रकार से रेखाएं खींची थी, है ना। उसके बाद में हमने एक इसको प्रतिच्छेद रेखा खींच दी थी। अब देखिए इसमें क्या करोगे, आपको संगत कोण डालना है। तो देखो ये आपको रेखा, पहली रेखा दिखाई दे रही है रेखा ए, और ये क्या है, रेखा बी। रेखा ए के ऊपर ये बताओ, ये जो रेखा है, ये आपको रेखा ए दिखाई दे रही है, इसके नीचे वाला भाग क्या होगा, ये इसके नीचे वाला भाग होगा। ये जो पोर्शन है ये इसके नीचे है और रेखा के ऊपर का मतलब क्या होगा, ऐसा होगा। तो हम क्या करते हैं, और बीच में क्या, ये एक इसकी प्रतिच्छेद रेखा है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको बोल लेते हैं, ये हमारा क्या है, दायां पोर्शन।
मैं इसको अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं क्योंकि मेरा राइट हैंड ये है, ठीक है, और ये मेरे लिए क्या हो गया, बायां भाग हो गया। ये मैं आप लोगों को समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा क्या है यहां पास में कि रेखा ए के ऊपर दाएं वाले भाग में इसको हमने नाम दे दिया कोण 1, एंगल 1। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या नीले रंग से? यदि आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। देखें ये कलर आपको विजिबल होगा, हाँ ये कलर आपको विजिबल होगा, इसको लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, रेखा ए के ऊपर वाला राइट साइड में, दाएं साइड में, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1। रेखा बी के ऊपर, तो रेखा बी के ऊपर क्या होगा, ये रेखा बी है, तो रेखा बी के नीचे ये वाला पोर्शन होगा, ऊपर ये पोर्शन होगा। तो रेखा बी के ऊपर दाएं साइड वाला ये वाला एंगल, ठीक है। तो यदि मान लीजिए हम इसको पहले अभी इसको सबको हम नामकरण कर देते हैं, तो ये आपका मान लीजिए एंगल नंबर 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इसको हमने एंगल नंबर 4 नाम दे दिया, कोण 4। इसको हमने दे दिया 5, इसको हमने दे दिया 6, इसको हमने दे दिया 7, और इसको हमने नाम दे दिया 8। ये आपको क्लियर हो रहा है? चलिए अभी देखिएगा, देखो तो क्या है यहां से, ये आपके रेखा ए के ऊपर दाएं साइड में आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कोण नंबर 1। रेखा बी में ऊपर वाले में दाएं साइड में कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है एंगल नंबर 5। ये जो आपको कोण 1 और जो 5 दिखाई दे रहे हैं, जो आपको कोण 1 और 5, ये क्या होंगे, एक दूसरे के संगत हैं, और संगत कोण कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण एंगल 1 और एंगल 5 कैसे हैं, एक दूसरे के संगत कोण हैं और ये बराबर होते हैं। अच्छा अब इधर आओ, ये हमने क्या किया, दाएं साइड में ऊपर देखा, दोनों की रेखा ए और बी के ऊपर दाहिने भाग में देखा। ठीक उसी तरह से रेखा ए और बी के ऊपर अब बाएं भाग में देखेंगे, तो देखो बाएं भाग में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एंगल 2 है, और देखो बाएं भाग में ही आपको यहाँ पास क्या दिखाई दे रहा है, ये एंगल 6 है। तो क्या हो गया, ये एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 6 के। ये हम क्या निकाल रहे हैं, संगत कोण देख रहे हैं। संगत कोण मतलब उनकी संगति एक सी है। संगत का मतलब क्या होता है कि दोनों एक ही तरह से चाल चल रहे हैं, दोनों की संगति एक सी है। देखो ना भाई, रेखा ए के ऊपर दाहिने भाग में 1, रेखा बी के ऊपर दाहिने भाग में 5, दोनों ही क्या है, दोनों ही एक ही संगति के हैं, इसलिए हम इनको संगत बोलते हैं, कोरेस्पोंडेंस बोलते हैं। इसके बाद में देखो, अब आपका जो कोण नंबर 2 है, ये रेखा ए के ऊपर बाएं साइड में है, तो रेखा बी के ऊपर बाएं साइड में क्या है, 6 है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के संगत हो गए। और संगत कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। इसके बाद में हमने क्या ऊपर ऊपर कवर कर लिया। अब अंदर देखो, अर्थात नीचे देखो, तो रेखा ए के नीचे दाएं भाग में क्या है, आपको यहां पास दिखाई दे रहा है एंगल 4, ये आपको कोण 4 दिखाई दिया। ठीक उसी तरह से आप रेखा बी के नीचे देखो, राइट साइड में ये आपका रेखा बी है, और इसके नीचे दाएं भाग में क्या होगा, ये आपका दायां भाग है, कौन सा है, तो ये आपका हो गया एंगल 8, कोण नंबर कितना हो गया, 8। अब इधर देखो, रेखा ए के नीचे बाएं साइड में कौन सा है, तो आपको दिखाई दे रहा है एंगल 3। रेखा बी के नीचे बाएं साइड में कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कोण नंबर 7। तो ये सब क्या है, ये आपके क्या है बताइए, ये सभी क्या है, आपके संगत कोण हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए भाई, तो ये क्या हो गए, हमारे संगत कोण हो गए। ये हम चौथे नंबर पे क्या देख रहे हैं, संगत, इसको हम क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण। इसको एक बार चाहते हो तो नोट कर लो, अदरवाइज आपने लास्ट क्लास में नोट कर ही लिया है। चलिए, और इसके बाद में क्या बचता है, फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है आपका एक क्या, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण हमने क्या देखा था, यहां पास देखिएगा, फिर इस तरह से देखिएगा। एकांतर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में समझिएगा, एकांतर कोण हम 5वें नंबर को देख रहे हैं। एकांतर, एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ के दूसरा, अल्टरनेट, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, समझिएगा। यह है लाइन ए, यह है लाइन बी, और लाइन ए और बी क्या है, इनकी कंडीशन क्या होगी, हमेशा ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या हमेशा ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ए और बी को पैरेलल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। और ये क्या हो गया, हमने इसको एक लाइन से क्या कर दिया, दोनों रेखाओं को हमने प्रतिच्छेद कर दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल पढ़ रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के दूसरा। अभी यहां पास एक काम करते हैं कि हम यहां पास कोण का नामकरण कर देते हैं। कैसे करोगे,
हमेशा की तरह 1 2 3 4, ये आपका 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। अब देखो अभी हमने क्या देख लिया, संगत कोण देख लिया था। संगत कोण का बताओ मेरे को क्या था, 1 और 5 संगत हैं, उसके बाद में 2 और 6 संगत हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं नीचे नीचे तो 3 और 7 संगत हैं और 4 और 8 संगत हैं। एकांतर की हमको बात करना है। तो देखो इस लाइन के ऊपर, अभी ऊपर की बात करो तो ये देखो इस लाइन के ऊपर, ये आपको लाइन ए दिखाई दे रही है, इसके ऊपर देखो आप, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर मैं आपको कोण 1 दिखाई दे रहा है। तो अब आप क्या करना है, अब आपको सेकंड लाइन पे आना है। सेकंड लाइन पे आओ, देखो यदि ये रेखा ए और बी इस लाइन से क्या हो रही है, इस लाइन से प्रतिच्छेद हो रही है या प्रतिच्छेद हो रही है। अब आप देखना लाइन तो यही है, तो यहां पास में यदि एंगल नंबर 1 है तो इसको छोड़ के इसके अपोजिट में या इसके अल्टरनेट में कौन सा होगा, एंगल नंबर 7। ये इस लाइन को समझना है आपको, इस लाइन को पकड़ना है। इस लाइन में देखो इस साइड में कौन सा है, 1 है, तो और ये ए के कैसा है, बाहर में है, ये आपका ए का बाहरी एरिया कहलाएगा ना, और ये आपका बी का बाहरी एरिया कहलाएगा, और ये जो पोर्शन है ये ए और बी के अंदर का एरिया कहलाएगा। समझ रहे हो? तो देखो जो कोण नंबर 1 है ये क्या है, आपका कोण नंबर 1। अभी किसकी बात हो रही है, बाहर बाहर की बात हो रही है। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो आपके एकांतर कोण होते हैं वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक क्या होता है आपका अंतः होता है अर्थात आंतरिक होता है, और दूसरा क्या होता है, बाह्य होता है। होते क्या है, होते एकांतर हैं, पर एक बाहर वाले एकांतर होते हैं और एक अंदर वाले एकांतर होते हैं। तो अभी हम पकड़ रहे हैं बाहर वालों को। तो ये लाइन से क्या हो गया है, देखो ये लाइन में इधर वाला क्या है, 1 है और ये 7। तो जो आपका एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 7 क्या है, एकांतर कोण है, और यह एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। अभी बात इनकी, इसकी और इसकी हो गई। अब इस तरफ आओगे तो आपको इधर घूमना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, देखो ना ये खींचे, ये खींचे, यदि एक इधर आएगा तो दूसरा इधर आएगा। ये खींचे इस तरह से, ये देखिएगा, यदि एक इधर आया तो दूसरा लाइन के इधर आया। ये किसकी हो गई, ये बाहर वालों की बात हो गई। देखो ना ये क्या है, आपका बाहर वाला पोर्शन है ना, ये हम बाहर जा रहे हैं, लाइन से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से समझना, ये हमने अभी बाहर बाहर देख लिया, अब इसको अंदर लेते हैं। देखो ये लाइन के अंदर वाला पोर्शन है, ये आपको अंदर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब समझना कि यहाँ ये अंदर है तो ये भी अंदर है, एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है कि एक ये होगा तो दूसरा ये होगा, तो ये क्या हो गए, अंतः या आंतरिक एकांतर कोण हो गए। तो इस प्रकार से आपको वहां पर समझना होगा कि देखो 1 और 7 क्या है, 1 और 7, उसके बाद में 2 और 8, 2 एंगल 2 और एंगल 8, ये क्या है आपके बाह्य एकांतर कोण है। अंदर की बात कर लें तो ये आपका 4 है और ये आपका 6 है, तो एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6, और ये 3 है तो ये 5 है, तो एंगल नंबर 5, सॉरी एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5, ये क्या हो गए आपके, ये ऊपर वाले 2 हो गए आपके बाह्य और ये वाले हो गए आपके आंतरिक एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो करना क्या है, आपको घर में ना इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार 4 बार आपको सॉल्व करके देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार समझ में आ गया तो इसको बस हो गया, अभी के लिए बंद कर दिए, क्लियर हो गया है, क्योंकि पहली बार में आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसको आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करना है। संगत कोण और एकांतर कोण को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। कई बार एग्जाम में हमारे पास में टाइम कम होता है, तो हमारा क्या होता है, जल्दबाजी में या तो हम कंफ्यूज होते हैं, जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए एकांतर और संगत कोण को आप घर में 5-6 बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 5-7 मिनट में आपका 4-5 बार क्या होगा, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था, इसको हमने रिवाइज किया, और इसके बाद में क्या देखा था उसको भी फटाफट देखते हैं। देखो इस तरीके से हमने 2 लाइन खींची थी और ये हमने बनाया। यदि आपका ये एंगल नंबर ए है और ये एंगल नंबर बी है और इसको हमने नाम दिया कोण एक्स, तो बताओ एक्स का मान कितना होगा, तो आप बताओगे ए और बी। ठीक इसी तरह से यदि मान लीजिए आपके पास में 2 ऐसा केस दिया हुआ है, एक आपको क्या कर दिया है, ए आपको बाहर कर दिया है और बी क्या कर दिया है, इसको इस प्रकार से अंदर लिख दिया है। और अब आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ एक्स का मान कितना होगा, तो अंदर वाले को क्या लिखोगे आप, बी लिखोगे, प्लस बाहर कौन सा है, बाहर का मतलब क्या, ये अंदर की बात कर रहा हूं मैं, और इस वाले पोर्शन को मैं बाहर कह रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये अंदर क्या है, बी लिखा हुआ है, तो बी प्लस एक्स माइनस आप क्या कर दोगे, ए कर दोगे, बराबर कितना कर दोगे, 180 कर दोगे। ये आपको समझ में आ रहा है?
हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। और एक केस क्या होगा, अभी क्या है आपका ए बाहर है, अब क्या कर लो आप सेकंड केस में इसको देख लो, ये आपने लिखा, अब क्या कर दिया आपने, ए को अंदर ले लिया और बी को आपने क्या कर दिया, बी को बाहर कर दिया और यहां पास आ गया एक्स। तो बताइए एक्स का मान कितना होगा? तो कैसे लिखोगे आप? देखो अब आपका अंदर क्या है ए, बाहर क्या है बी, तो एक्स माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसके बाद में लास्ट कंडीशन आपने और एक देखी थी, वो क्या था समझिएगा। देखो कुछ इस प्रकार से था, ये ऐसा और ये ऐसा था। यदि ये ए है, यदि ये बी है और यदि ये एक्स है, तो ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर कितना था आपका 360 डिग्री। ये एक केस था। और एक इंपॉर्टेंट केस और बनता है, वो क्या था, ये देखो इस प्रकार से आपने ये ऐसा बनाया और इसको कुछ इस प्रकार से बनाया था। यहां पास यदि ये एंगल क्या है ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है, ये बी है और ये सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था, आप बताओ मेरे को, यहां पास कितना था आपका, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था आपका, कितना था? अरे भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था? तो आप बोलोगे सर ये एंगल जो था ना थीटा, ये इसके बराबर होगा। हो रहा है क्लियर? तो ये हमने अपनी लास्ट क्लास में रिवाइज किया था। तो चलिए अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ अच्छा, यदि मैं आप लोगों का एक आध 2 मिनट लूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को। कल क्या हुआ कि यहाँ जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नीचे में लाइब्रेरी है, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो उसमें से एक स्टूडेंट है जो हमारी क्लास को देखता भी है, आप ही का एक मित्र है। तो वो मेरे से मिला और पूछा कि सर मुझे कुछ डाउट था। तो मैं कहा बताइए। तो पूछा कि सर गणित तो आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझ में भी आता है, कंप्यूटर भी सर आपका अच्छे से बढ़िया समझ में आता है। इवन कंप्यूटर में सर आज तक बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे को समझ में नहीं आ पाती थी, उनको रटता था फिर भूलता था। तो काफी कुछ अच्छा कवर हो रहा है। लेकिन सर मैथ्स में एक दिक्कत आ रही है कि आपका क्लास में पढ़ता हूँ या कहीं से भी पढ़ता हूँ, समझ में आता है, लेकिन 2-4 दिन बाद में मैं भूल जाता हूँ। और मैथ्स को लेके सर मेरे घर में भी मेरे को, और एग्जाम में विशेष रूप से एग्जाम के दिन मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता है। मतलब मैं सॉल्व तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी डरते रहता हूँ कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। मैं प्रैक्टिस तो बहुत करता हूँ, फिर भी मेरे को लगातार डर बने रहता है। और एक चीज उसने ये बताया कि सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड का भी हूँ। ठीक सेम कंडीशन में एक लड़का मिला, उसका भी यही प्रॉब्लम थी कि सर मैथ्स में बहुत डर लगता है, और साथ में क्या था कि वो मैथ्स बैकग्राउंड का भी नहीं था। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, समझिएगा। छोटी सी मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल 1-2 मिनट की कहानी है। यदि आपको लगता है कि आप पे काम की है तो आप सुनिएगा, यदि आपको लग रहा है कि नहीं भाई आपको आपके पास इतना समय नहीं है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और आपको जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्या हुआ, करीबन आज से 7-8 साल पहले मैं रायपुर में था, और उस समय करीबन 8 साल पहले की बात है। तो मैं रायपुर में था और उस समय आपके आईबीपीएस बैंक की तैयारी कर रहा था, एसबीआई वगैरह की तैयारी कर रहा था मैं, पीओ वगैरह की। तो उसी समय क्या हुआ, आपकी बहुत ही फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट था महिंद्रा, ना महिंद्रा आज भी बैंकिंग के लिए काफी फेमस है। तो वहां पास क्या हुआ कि फैकल्टी ओरिएंटेशन के लिए, अर्थात क्या फैकल्टी, उन लोगों को फैकल्टी चाहिए थी पढ़ाने के लिए। तो उनने क्या किया कि ओरिएंटेशन क्लासेस के लिए स्टूडेंट को बुलाया कि जो लोग इच्छुक हो वो आए, फॉर्म भरें और उनका डेमो होगा। यदि वो डेमो में सेलेक्ट होते हैं रायपुर में तो उनको आगे भोपाल या उनको नोएडा भेजा जाएगा। मैंने रायपुर में अपना डेमो दिया और मैं सेलेक्ट हुआ, भोपाल गया, भोपाल में भी सिलेक्ट हुआ, और कुछ महीनों के लिए मैंने फिर आपके बड़ोदरा में जॉब किया, पढ़ाया मैंने वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। फिर मेरे को लगा कि नहीं अभी मेरा करियर का शुरुआती समय है, मेरे को खुद पढ़ना चाहिए। तो वहाँ मैं छोड़ के वापस रायपुर में आया और सोचा कि रायपुर में मैं अपने समय निकालने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए कोचिंग में पढ़ाऊँ। तो रायपुर में मैं अब नाम नहीं लूंगा उस कोचिंग का, तो अच्छी खासी नामी ग्रामी कोचिंग है ना, इंडिया लेवल पे काम करती है, वो भी बैंकिंग और कॉमन लॉ एप्टीट्यूड वगैरह क्लियर वगैरह की तैयारी करवाती है। तो वहां मैं जाके ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए मैथ्स और रीजनिंग, और बेसिकली वहां मेरे को बैंक का और मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाना था। अब क्या होता है, मेरी कहानी आपसे जुड़ी हुई इसलिए बता रहा हूं, और बस एक 1-1.5 मिनट आपका और लूंगा। अब क्या होता है कि वहां पास मैंने ऐसे मैथ्स फैकल्टी और रीजनिंग फैकल्टी मैंने ज्वाइन कर लिया, और मेरे पास बट ऑब्वियस
बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मैं मुश्किल से 4 या 5 महीने इसके पहले महिंद्रा में पढ़ाया हुआ था। अब समझिएगा क्या होता है कि वहां पास एक सीनियर फैकल्टी थी उस कोचिंग में, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक सीनियर फैकल्टी थी, उसके पास में अच्छा खासा अनुभव भी था और बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे वो सर। आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो वो क्या किया कि उन सीनियर फैकल्टी ने क्या किया कि मैं जब गया ना तो वो बोले कि सर आप अपना मैथ्स नहीं पढ़ाओगे, मैं आपको डेली मैथ्स के क्वेश्चन दूंगा, 20 क्वेश्चन आपको क्लास में वो पढ़ाना है। तो मेरे को क्या लगा कि भाई इनके पास में एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि मैं अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट ना कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे को सिलेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का फायदा हो। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ये बात है कि अब कोई भी मैथ्स का जानने वाला हो, एक बार तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगता ही लगता है। तो मैं चालू कर दिया। अब उनने मेरे को एक दिन सीट दी, मैथ्स की 20 क्वेश्चन की सीट दी कि सर आपको कल ये पढ़ाना है। सेकेंड डे दिया। अब आप बिलीव करिए वो इतने हार्ड क्वेश्चन निकालते थे, इतने हार्ड क्वेश्चन निकालते थे, बिलीव करिए कि उसको 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे को घर में कम से कम 2-2 3-3 घंटे लगते थे। वो इतने टफ क्वेश्चन निकालते थे। तो मेरे को लगा यार कि यार मैं भी बैंक की तैयारी क्यों, इतने टफ क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसके बाद में मेरे को क्लास में स्टूडेंट लोग बताया कि बोले सर आप इतना बेहतरीन पढ़ाते थे, जब से आप ये सीट सॉल्व करवा रहे हैं तब से मजा नहीं आ रहा है सर, है ना, और इतने टफ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते भी नहीं है। तब मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में क्या था कि वो जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी थी वो मेरे साथ में खेला कर रहे थे। क्यों कि मैं यहां से फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ के निकल जाऊं। और मैंने किया भी वही, मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता तो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाता और जो वहां के डायरेक्टर थे वो मान भी जाते, लेकिन ऐसे माहौल में मैं रहना पसंद नहीं करता। तो क्या है कि एक बात को समझिएगा, लेकिन वहां मैं डरा नहीं, मैं वहां डरा नहीं। उन क्वेश्चन को कई बार वो जो 20 क्वेश्चन देते थे तो घर में प्रैक्टिस करने के बाद में भी मैं जब आपकी कोचिंग क्लास में जाऊं पढ़ाऊं तो वहां भी कई बार मैं खुद कंफ्यूज या फंस जाता था। तो क्या हुआ कि लेकिन मैं वहां में डरा नहीं, क्योंकि मेरे को एक चीज पता था कि मैथ्स का नहीं आना एक बात है और प्रैक्टिस करके आप मैथ्स को बना सकते हो ये दूसरी बात है। इसीलिए यदि आप लोगों को मैथ्स नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिन आप एक काम करिए, 10 मैथ्स के क्वेश्चन निकालिए, सॉल्व करिए। क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 के 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन से रूबरू तो हो गए। सेकेंड डे सॉल्व करोगे, 10 में से 9 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक क्वेश्चन तो बनेगा, तो कम से कम सेकेंड डे एक क्वेश्चन तो बना। ऐसे करते करते 10वां दिन एक ऐसा दिन आएगा कि आप 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो बताने वाली बात आपको यह है, सीखने वाली बात आपको यह है कि किसी व्यक्ति के पास में बहुत पैसा है, किसी व्यक्ति के पास में बहुत बुद्धि है, किसी व्यक्ति के पास में बहुत बल है, तो उसके पास में है, बहुत अच्छी बात है, आपको देख के डरना नहीं है। आपकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, आप अपने एक इकलौते हो, अद्वितीय हो। डरना बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस करते जाना है। हो सकता है कि आपको पहले दिन ना बने, सेकंड डे भी ना बने, पर यदि आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक दिन जरूर आएगा कि आपको, और ऐसा भी नहीं है कि वो 10 साल बाद में आएगा। मैथ्स इतना भी कठिन नहीं होता है। लगातार आप प्रैक्टिस करिए, 2 4 5 6 दिन में आप प्रैक्टिस करते 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 कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस यदि आपको पहले दिन 1% आया तो बिलीव करिएगा सेकंड डे वो आपको 5% में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या हो गया, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से आपको मैथ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अपने मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है, नोट करिएगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। ये क्या दिया हुआ है आपको, ए, ये पॉइंट ए है, बी, सी, डी, ई। तो अब देखिएगा यहां से, ये जो एंगल है ये आपको दिया है 35 डिग्री, और इसके बाद में ये आपको दिया है 53 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका संयुक्त भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, संयुक्त भर्ती में आपके व्यापम का ही संयुक्त भर्ती का ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपसे यहां से क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगल सी कितना होगा, आपका एंगल सी, कोण सी का आपसे मान पूछ रहा है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप क्या कर रहा है, आपसे एंगल सी का ये मान पूछ रहा है। एक बार देखिए सॉल्व करके फटाफट, नहीं बनेगा तो मैं तो आपको सॉल्व करा ही रहा हूं। देखो, यहां कुछ नहीं करना है आपको, इसके दो तरीके सॉल्व करने के। मैंने बताया ना कि बस
केवल आपको पेन को आगे बढ़ा देना है, सॉल्व हो या ना हो आपको पेन को रोकना नहीं है, पेन को आपको आगे बढ़ा देना है। देखो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, क्या प्रॉपर्टी देखी थी, इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना, यदि ये एंगल ए है और ये बी है तो एक्स का मान कितना होता है, ए प्लस बी होता है। ये आपने प्रॉपर्टी देखी थी। तो देखो यहां आपको ये कितना दिखाई दे रहा है, ये आपको 35 डिग्री, और देखो ना क्या बन रहा है, यदि इस लाइन को आप ऐसे आगे बढ़ा लो तो क्या बन रहा है, ये वाला डायग्राम बन रहा है। देखो इस लाइन को आपने आगे बढ़ा लिया तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिला। ये अब क्या है, ये 35 है और ये 53 है, 35 और 53 कितना होगा, 5 3 8 और 5 3 8 88। तो यदि इन दोनों का योग 88 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ ये एंगल कितना होगा। यदि ये दोनों एंगल का योग कितना है आपका 88 है तो कितना होगा भाई, ये तो 88 हो जाएगा। तो ये x का मान कितना होता है, a प्लस बी होता है, तो a एंगल x बराबर कितना हो गया आपका 88 डिग्री हो गया। लेकिन आप बताओगे सर ये हमसे थोड़ी ना पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है बताओ मेरे को, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कोण नंबर, आपसे पूछ रहा है कोण कितना C। तो अब आप यहां पास एक बात को पकड़ना, यदि आपसे यहां आपने क्या कर लिया, इस डायग्राम से बना के ये वाला एंगल आपने x कितना निकाल लिया 88 निकाल लिया। पूछ क्या रहा है आपसे, C पूछ रहा है। तो देखो यहां समझना, ये वाला आपने कितना निकाल लिया 88 निकाल लिया। पूछ क्या रहा है आपसे, ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, दोनों का एडिशन कितना होता है, दोनों का एडिशन होता है, देखो ये लाइन है, ये लाइन दिख रही है आपको, और ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, और एक कितना है इसमें से, ये वाला पोर्शन कितना है 88 है, तो 180 में से आप 88 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 92 डिग्री आएगा। आ रहा है क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी कितना होगा 92 डिग्री होगा। हो रहा है क्लियर। तो हमने क्या कर लिया, यहां से एक्स निकाल लिया, और यदि ये लाइन को हमने ऐसा सीधा लाइन लिया और ये पूरा एंगल की बात करें तो इस पूरे एंगल में ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कितना है 88 डिग्री है। बचा आपसे ये पूछ रहा है सी को, तो सी कितना होगा 180 माइनस 88, तो कितना आ गया 92 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया आपका आंसर, सी कितना आ गया आपका 92 डिग्री। हो रहा है क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एक ऐसे लाइन है, ये इधर लाइन है, ये है ना, और क्या किया है ये, आप देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, इधर ये वाला एंगल आपको दिया है, ओहो, ये वाला आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 140 डिग्री। कितना दिया है 140 डिग्री। और पूछ क्या रहा है आपसे, ये वाला एंगल, इसको आपको बोल दिया है x, और आपसे एंगल x का क्या पूछ रहा है, ये मान पूछ रहा है। आ रहा है समझ में, दिखा। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, यहां से यहां पास हमको दो कॉन्सेप्ट लगाना है। हमसे पूछ क्या रहा है x, देखो आप यहां बड़ा ध्यान से, ये आप इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना है आपको दिख रहा है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये 30 डिग्री के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यदि ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। यदि ये आपका एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको विश्वास नहीं होता हो तो आप बुक में देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से 30 हो गया। अच्छा अब जो आप 140 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां समझना कुछ इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है कितना 140। लेकिन आप यहां से बताना मेरे को, यदि ये 140 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ये पूरा एंगल कितना होता है 180 होता है, उस 180 में से ये कितना है आपका 140 है, तो ये वाला कितना बचेगा, तो 180 माइनस 140, तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपका 40 डिग्री आएगा। तो ये कितना हो गया आपका, यहां से ये आपका आ गया 40 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब आपको यहां से एक प्रॉपर्टी पता होगी क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यदि हमको नहीं भी पता है तो हमको पॉलीगन का फॉर्मूला पता है, और पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बहुभुज के लिए n-2 उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, n बराबर क्या 3, ये क्या -2, और गुणे कितना 180। ठीक है,
3 में से 2 गया, बचा कितना, 1। 1 गुणे 180 कितना होगा, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां से हमने प्रूफ भी कर लिया कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो यहां से ये आपका 30 डिग्री आ गया, ये आपका 40 डिग्री आ गया, तो कितना हो गया, 40 और 30 70 हो गया। तो अब आपका x कितना होगा, तो तीनों का मान कितना होता है, देखो आपको 40 मिल गया, एक आपको 30 मिल गया, और एक आपको x आपसे पूछ रहा है, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x बराबर कितना होगा, 180 माइनस 70, तो कितना आएगा आपका 110 डिग्री। आया समझ में? चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, कितना हो गया, x का मान, x का मान कितना आ गया, यही आपसे पूछा हुआ है, तो x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। हो रहा है क्लियर? चलिए जी, अभी आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, वो देखिएगा। ये आपको इस प्रकार से इसमें ऐसे 2 लाइन बनाया हुआ है और ये कर दिया। अभी क्या करता है, इस लाइन को ऐसे और यहां लाकर इसको ऐसे जोड़ दिया। अब आपको एंगल दे दिया है 60, 15 और 30। ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ये आपको एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, और ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखना आपसे वो पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, ये एंगल है x1 और ये एंगल है x2, ये दिखाई दे रहा है। इसको पहले आप लोग नोट कर लेना, क्यों, क्योंकि मैं इसी में आगे सॉल्व करूंगा। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि x1 प्लस x2 का मान कितना होगा। ये एंगल है दोनों ना, ये क्या है, ये दोनों ही एंगल है, का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। अब देखो बहुत सिंपल है, समझना पहले आप। ये क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री आपको दिख रहा है, देखो समझना, ये क्या है, 60 डिग्री है। तो ये कितना होगा, यदि मान लीजिए ये क्या है आपका 60 डिग्री है, तो कितना है, सॉरी ये आपका ना यहां पास क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, 60 नहीं है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। ये है आपका 65 डिग्री, कितना, 65 डिग्री है ना। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, 65 डिग्री आपको दिया हुआ है ना। अब आप यहां से एक बात देख रहे होंगे, वो आपको ये समझ में आएगा कि देखो ये यदि 65 है, तो ये जो आपको एक एंगल यहां दिखाई देगा, बताओ मेरे को, यदि ये एंगल 65 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, और ये कौन सा एंगल है, ये 65 है। और यदि मान लो कि ये एक पल के लिए मान लो x है, तो 65 और x के बीच में क्या संबंध है, ये दोनों ही एकांतर कोण हैं। और कैसे कोण है, ये दोनों ही कैसे कोण है, एकांतर कोण है, और कैसे, बाह्य एकांतर कोण है। 65 और x कैसे हैं, एकांतर है, और एकांतर में कैसे, बाहरी बाहरी, देखो ना ये बाहर है और ये भी बाहर है, तो ये बाह्य एकांतर कोण है। तो बाह्य को बार बार मत जोड़ना, एकांतर कोण है। तो दोनों एकांतर, और 2 एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब ये जो x का मान होगा ये भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा। इतना क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। अब देखना, बड़े ध्यान से समझना आपको, यहां से ये आपका 65 डिग्री है, तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल कितना होगा। अब देखो यहां से ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ये दोनों x और मान लो कि ये y है, और x और y क्या है, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। देखो ध्यान से समझना, किस कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। देखो तो ये और ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यदि ये 65 है तो ये भी क्या होगा, y का मान भी कितना होगा, 65 होगा। तो हमने यहां से क्या निकाला, देखो ये आपका कितना आ गया, ये वाला एंगल आपका आ गया 65 डिग्री। यदि ये 65 डिग्री है, तो ये जो एंगल है कौन सा, ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल, ये कितना है, 65 डिग्री है। जब ये एंगल पूरा 65 डिग्री है, और उसमें से इसका ये वाला भाग, ये वाला भाग कितना है, 30 डिग्री है, तो फिर आपका ये वाला भाग कितना होगा, 65 में से 65 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 35। तो ये कितना हो गया आपका, 35 डिग्री हो गया। तो हमको एक का तो मान मिल गया, x1 बराबर हमको मिल गया 35 डिग्री। अब बचा क्या, x2। अब आप यहां से एक चीज समझना, देखो ये, इसको यहां समझना ना, ये वाला मैं आपको ये वाला क्वेश्चन को देना यहां पर राइट कर रहा हूं। देखो कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है, समझना बड़े ध्यान से। ये कितना है, 65 है
है, ये कितना है 15 है। अब क्या बचता है, ये वाला एंगल बचता है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, यहां से समझना, ये बताना चाह रहा हूं, यदि ये एक लाइन है, सीधी लाइन, ये एक यदि एक सीधी लाइन है, तो आप यहां से देखो, यदि ये सीधी लाइन है तो ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, ये वाला एंगल पूरा होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सरल कोण। तो इस 180 डिग्री, ये पूरा का पूरा, ये पूरा 180 डिग्री होगा। लेकिन ये कितना है 65 है, ये कितना है 15 है, तो ये वाला कितना बचेगा, तो 65 और 15 कितना हुआ आपका 65 और 15 कितना हुआ 80। तो ये कितना बचा 180 में से यदि आप 80 घटाओगे तो कितना बचेगा 100। तो ये वाला एंगल कितना आ गया यहां से आपका, ये आपका आ गया 100। आ रहा है, क्लियर हुआ आपको। देखो ये आपका 65 है, ये आपका 15 है, तो ये वाला बचा, और तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 180 आएगा। तो 65 और 15 80, तो ये वाला कितना बचेगा 180 माइनस 80 कितना आएगा 100 डिग्री। तो इसको हमने क्या लिख दिया 100 डिग्री। अब देखो क्या हो गया, ये बन गया आपका एक त्रिभुज, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया आपका, यहां से बन गया एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये वाला कोण 100 है, ये वाला कोण कितना है 30। 100 और 30 कितना हो गया 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। यदि 100 और 30 130 है तो बचा कितना 50। 180 180 माइनस 130 गया तो कितना आया आपका 50 डिग्री आया। तो आपका जो x2 होगा वो कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो हमको यहां से x2 भी मिल गया, कितना आ गया आपका x2 50 डिग्री आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, दोनों का योग पूछा है, तो 35 और 50 कितना होता है 85 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आएगा 85 डिग्री। ये आपके हाई कोर्ट वाला एक एग्जाम हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वहां का ये आपका क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजी पेपर में ये क्वेश्चन कंडक्ट करवाया था। तो ये क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 85 डिग्री। चलिए हुआ क्लियर। चलो भाई इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब कुछ एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है हमको, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन यहां कह रहा है कि चित्र में x का मान कितना होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है आपका, ये देखिए ये कितना दिया हुआ है, ये आपको देखो यहां से क्या पूछ रहा है आपसे, x का मान पूछ रहा है। तो यहां जो आपको ये 3x दिखाई दे रहा है और ये आपको जो दिखाई दे रहा है 5x प्लस 12, 5x और कितना आपका 5x प्लस 12 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको जब एग्जाम में आपको जब मैं पिछले लास्ट क्लास में जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको इस प्रकार से एंगल दिखाई दे रहा है, यदि ये x है और ये y है, तो ये x और y क्या है, ये x और y क्या है एक दूसरे के संपूरक है, और दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पास में क्या निकालोगे आप, यहां से आप निकालोगे 3x प्लस ये आपका क्या है पहला कोण, और दूसरा क्या है दूसरे कोण का नाम, दूसरे कोण का कितना है 5x प्लस 12, ये बराबर कितना होगा 180 के ये बराबर होगा। आ रहा है समझ में, 180 के क्या होगा ये 180 के बराबर होगा। तो कितना हो गया आपका 5 3 8x, ये कितना हो गया आपका 5 3 8x, और ये 80 के माइनस जाएगा तो कितना होगा ये 70, और ये क्या होगा 68, ये कितना हो गया 168। तो इसको भाग देके निकाल लो तो कितना आएगा यहां से आपका 8 दूनी के 16 और 1 21। तो x का मान कितना आ गया आपका C 21 डिग्री। हो रहा है क्लियर, कितना आ गया C 21 डिग्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, चित्र में AB एक सरल रेखा है तो x प्लस y का मान कितना होगा। तो देखो कल मैं आपको क्लास में बताया भी था कि कभी आपको इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है तो ये सभी कोणों का मान कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कल ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। या आप ये भी कह सकते हो, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये दो सरल रेखाएं हैं, तो सरल रेखा का कोण कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है। यदि ऊपर 180 डिग्री का बन रहा है तो नीचे भी कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। मतलब क्या पूरा का पूरा कितना बन गया 360 डिग्री बन गया। तो यहां भी क्या होगा बताओ, यहां भी यदि आप इन सभी कोणों को जोड़ दोगे तो कितना होगा, ये सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा 360 डिग्री के बराबर।
तो इन सभी को आप जोड़ दो, या तो फिर एक काम करो कि आप इन सभी को जोड़ के क्या कर दोगे, आप वहां पास 360 लिख दोगे, या तो फिर एक काम करना, देखो, या तो क्या करोगे, आप ऊपर वाले को पकड़ लो, है ना, ऊपर वाले को पकड़ लेते हैं। तो ऊपर देखो आप क्या आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप नीचे देखो, ये आप यदि नीचे देख पा रहे होगे तो ये कितना है आपका, ये आपका 180 डिग्री होगा। लेकिन ये 180 डिग्री किसके बराबर है आपका, ये 3x लिखा हुआ है प्लस 105 लिखा हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहां से समझना, तो यहां से आप x का मान कैसे निकालोगे, 105 उधर जाएगा तो 180 में से 105 गया, बचा कितना है आपका 75 आया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 75, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना 25। ये आपको क्लियर हो रहा है, तो हमको x का मान मिल गया। अब ऊपर आप देख लो, ऊपर क्या कर दो आप, ऊपर कितना आएगा आपका, देखो ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो y प्लस 90 प्लस 2x बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। हो रहा है क्लियर। अब देखना यहां से आपको दिख रहा है ना, ये जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ जी, देखिएगा अब क्या हो जाएगा, ये 180 हो गया, x का मान कितना है 25, तो x का मान यहां रखोगे तो कितना होगा, x गुणे 2 मतलब 25 गुणे 2 कितना होगा 50, तो ये कितना हो गया y बराबर 50 और 90 कितना होता है 9 5 14, यानी कितना आ गया आपका 140, और 140 इधर जाकर कितना होगा 180 से माइनस होगा, तो y बराबर आपका कितना मिल जाएगा 40 डिग्री मिल जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है x और y का मान, यदि x का मान 40 डिग्री है और सॉरी y का मान 40 डिग्री है और x का मान कितना है आपका 25 डिग्री है, तो 40 और 25 कितना हुआ 65, तो आपका आंसर कितना आ गया बी 65 डिग्री। कितना आ गया बी 65 डिग्री। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी आसान क्वेश्चन है। तो कितना आ रहा है इसका आंसर बी 65 डिग्री। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपसे, कौन सा कलर दिखेगा सुटेबल, ब्लू, ब्लू को ले लेते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि चित्र में एंगल BOC का मान कितना होगा, एंगल BOC, तो ये क्या है आपका O, तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, ये आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है BOC का मान कितना होगा। तो अब बड़े मजे का क्वेश्चन है ये, देखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, आप नीचे देखो, A और B के नीचे देखो, यदि ये आपका 40 है और ये आपका 31 है, कितना है ये 40 और 31 है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो जब तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस क्या कर दोगे आप, बाकी को 31 और 40 को जोड़ दोगे, भाई तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको 31 दिया है, ये आपको 40 दिया है, तो आपको ये बचा बीच का, तो 180 में से यदि आप 40 और 31 को जोड़ के घटा दोगे तो आपको ये बीच वाला एंगल मिल जाएगा। तो 40 और 31 कितना हुआ 71, ये आपका 71 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया यहां से आपका, ये आपका आ गया 109 डिग्री। कितना आ गया आपका 109 डिग्री। तो यहां से ये जो आपका एंगल आ गया कितना आ गया 109 डिग्री आ गया। अब यहां से देखना चीज ये और मजे का है, क्या वो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना आया आपका 109 डिग्री। इस एंगल और इस एंगल के बीच में आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 109 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा अब और देखो यहां से, ये जो एंगल है कौन सा आपका 40 डिग्री, देखो यहां देखो, यहां पास कुछ इस प्रकार से आपका ये बनाया हुआ है। अब आप देखना ये आपको कितना दिखा रहा है 40 डिग्री, ये आपको दिखा रहा है ये 40 डिग्री। तो अब आप देखना ये आपकी लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो आप बताओ मेरे को कि ये 40 है तो ये वाला कोण कितना होगा, दिख रहा है आपको, देखो ये 40 और ये कितना होगा, ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये यदि ये आपका 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है BOC। BOC कभी भी जो एंगल होता है ना, ये जो आपका O लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है, ये बीच वाला कोण होता है। तो ये आपसे BOC का मतलब क्या है, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये अब क्या हो जाएगा 109 और 40 कितना होगा आपका, 109 और 40 कितना हो जाएगा 149। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 149 डिग्री। देखिए है क्या आंसर, ये है आपका बी कितना होगा 149 डिग्री।
हो रहा है क्लियर? चलिए जी, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आते भी हैं, तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। नहीं समझ में आता है, एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करना है, बनना तय है। मैथ्स में वही जीता है जो मैथ्स से डरा नहीं है, आना और नहीं आना दूसरी बात है। चलिए देखते हैं अब क्या बोल रहा है। यदि कोण 2x+17, यदि कोण 2x+17 और x+4 एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, यदि क्या है ये एक दूसरे के पूरक कोण है, तो x का मान कितना होगा? तो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? यदि दो कोण पूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब यहां से क्या कह रहा है आपसे कि 2x+17 और x+4 ये क्या होगा, इनका मान कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो 2x+x कितना हो गया आपका? 3x, और क्या बचा? 17×4 कितना हो गया आपका? 21, बराबर क्या? 90। 90 में से 21 गया, बचा आपका कितना? 69। तो 3x बराबर कितना हो गया? 3x बराबर हो गया 69। तो काट दो इसको, तो ये x बराबर कितना होगा? तो ये इसको आप 3 से काट दो, तो 3 दूनी का और 3 तिहाई, तो कितना आ गया? x बराबर आपका आ गया 23 डिग्री। कितना आ गया आपका? x बराबर 23 डिग्री। कितना है दिया हुआ है? क्या यह है? d, 23 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा प्रश्न को। दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, तो बड़ा कोण का मान क्या होगा? बड़े कोण का मान आपसे पूछ रहा है। और दो कैसे हैं? संपूरक कोण है। बताइए, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और उनका आपको अनुपात दिया है 13:5। तो माना कि एक संपूरक कोण कितना होगा आपका? पहला संपूरक कोण 13x होगा, और दूसरा कितना हो जाएगा आपका? 5x हो जाएगा। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है आपका? कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 13x प्लस आपका 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 18x इक्वल टू कितना हो गया? 180 हो गया। यहां से आप x का मान कितना निकाल लोगे तो आपका आएगा 10 डिग्री। तो यहां से आपको x का मान कितना मिल गया? 10 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है? बड़े वाले कोण का मान पूछ रहा है। दोनों में से बड़ा कोण कौन सा है? 13x है। तो बड़े वाले कोण का मान कितना हो जाएगा? 13x। तो ये कितना होगा? 13 गुणे कितना है? x का मान 10 आया है, बराबर कितना हो गया? 130 डिग्री। तो बड़े वाले कोण का कितना हो गया मान? 130 डिग्री। चलिए देखो, ये आ रहा है, ये दिख रहा है आपको 130 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए यहां हमने किसको देख लिया है? 5 और 6 देख लिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप। हाँ ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिखने में ये क्वेश्चन क्या है आपका? दिखने में ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बवाल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये होता है आपका सेकंडों में सॉल्व। बस कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बताइए कितना आपका आंसर आ पा रहा है? कुछ दिमाग कम कर रहा है इस क्वेश्चन में आपका। क्वेश्चन नंबर आपको 7 सॉल्व करना है। देखो क्या पूछ रहा है, ये आपको चित्र दिया हुआ है, बता दिया है कि आपका ए बी, आपका जी एच डी, ये सभी क्या है? ये आपको जो साइन दिया है ये सब क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, वो आपको बोल दिया है। तो आपको क्या क्या पैरेलल दिया है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पास आपसे क्या कह दिया है कि एंगल एफ जी सी, बीच वाले को ही हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारा जी है ना, यही क्या है? आपका कोण की बात हो रही है। ये आपका क्या होता है? कोण होता है। तो एंगल एफ जी सी, एफ जी सी कहां है? एफ जी सी ये है, मतलब ये आपको कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री दिया हुआ है। और लगभग लगभग ए बी जी एच डी ये और जी एफ बी डी और एच आई सभी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। यदि ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो देखना यहां से मैं इनको क्या कर सकता हूं, कुछ इस प्रकार से। मैं एफ लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये जो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा दिया, ये वाला लाइन है मैं इसको आगे बढ़ा दिया। ये जो आपका ए बी दिखाई दे रहा है मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया। ये जो आपका डी ई दिखाई दे रहा है मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया।
तो कुछ इस तरीके से मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो ये देखो कुछ यहां से क्या हो रहा है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका ऐसा, ये कुछ ऐसा बन के आएगा। पैरेलल का मतलब क्या है, एक दूसरे के, देखो क्या बोल रहा है, ये जी एफ है, जी एफ कहां लिखा हुआ, जी एफ बीडी के, बीडी क्या है, ये आपका बीडी है, ये बीडी है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या है आपका एक दूसरे के ऐसा पैरेलल है। तो यदि आप इन सभी को आगे बढ़ाओगे तो ये आपको कुछ फिगर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और इस फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, इस फिगर में आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, और आपसे पूछ क्या रहा है, सी एच आई का मान पूछ रहा है। सी एच आई कौन सा है, अर्थात आपसे ये वाला कोण का मान पूछ रहा है। तो बताओ मेरे को कि आपका कौन सा, ये लाइन से ये नीचे आया और आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है, और ये आपको दिया हुआ है। बताओ ये कोण कैसे हैं, यह कोण कैसे है आपका, ये दोनों ही कोण कैसे हैं, एकांतर कोण आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये लाइन और ये लाइन देखो, और बीच में ये लाइन आई, ये कोण आपको दिया हुआ 80, तो आपसे ये वाला कोण क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहां आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ कितना 80, ये आपको 80 दिया है, तो इसका एकांतर कोण क्या होगा, इस लाइन के इधर वाला एंगल होगा, तो ये वाला भी क्या होगा 80, अर्थात ये आपका एफ जी सी और सी एच आई है, ये क्या है एक दूसरे के एकांतर कोण है। तो यहां पास में सी एच आई का भी मान भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ये तो क्या है एक दूसरे के एकांतर कोण है। देखो भाई फिर बता रहा हूं, ये आपको फिगर दिख रहा है, सभी लाइन लगभग लगभग एक दूसरे के बराबर है, बराबर है तो क्या करते हैं हम इनको इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं। देखो क्या कर लिया, जी एफ को आगे बढ़ा लिया, इसको ऐसे आगे बढ़ा लिया, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा लिया, ए बी को ऐसे आगे बढ़ा लिए, ये जी एच को ऐसे आगे बढ़ा लिए, और ये आपका डी ही है तो डी ई को ऐसे आगे बढ़ा लिए। अब जो यहां पास आपको कोण दिया हुआ है ना, उसका मान आपको कितना दिया हुआ है, यहां पास देखना, ये आपको दिया हुआ है एफ जी सी, एफ जी सी, तो ये आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है 80 डिग्री एफ जी सी, और आपसे क्या पूछा सी एच आई, आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये वाला कोण और ये कोण क्या है एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं, अंतः एकांतर कोण है, तो इसका मान भी कितना होगा 80 डिग्री होगा। बस इस क्वेश्चन में दिमाग ही लगाना था, दिखने में बहुत टफ क्वेश्चन लगता है बहुत सेकंडों का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, आपसे क्या पूछ रहा है, ए ई आपको दिया हुआ है पैरेलल है सी डी के, और बी सी पैरेलल है किसके, आपके ए डी के, तो आपसे एक्स का मान पूछ रहा है, आपसे ये एक्स का मान पूछ रहा है। अब आप यहां समझना, बड़े ध्यान से देखना, ये आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, मैं इसको यहां बनाता हूं ये लाइन। अब आप बताओ मेरे को, ये जो आपको 100 डिग्री दिखाई दे रहा है, 100 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके संगत है, ये और ये संगत होंगे, ये और ये संगत होंगे क्या, देखो ना इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में, इस लाइन, ये आपकी इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में, यदि आप इस फिगर को इस नजर से देख पा रहे हो, मेरी नजर से देख पा रहे हो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, संगत कोण है, तो दोनों कितने होंगे आपका, ये वाला भी कितना हो गया आपका 100 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप समझना यहां से, यदि आपका ये 100 डिग्री है, तो यहां पास एक चीज देखो, यदि ये 100 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण आपका क्या, कोण सी कितना होगा, दोनों कोण कैसे हैं, सम्मुख कोण है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहां से ये वाला जो आपका एंगल है ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब समझना कि यदि ये 100 डिग्री हो गया, तो अब आप बताओ मेरे को, ये एक लाइन ऐसी गई है, यदि ये एंगल 100 डिग्री है, ये एंगल 100 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये क्या है एक दूसरे के एकांतर कोण है। अरे भाई देखना ध्यान से समझना, ये आपको कुछ इस प्रकार से है, यदि ये आपका 100 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 100 डिग्री होगा, ये क्या है अंतः एकांतर कोण है, तो ये वाला भी कितना हो गया आपका 100 डिग्री हो गया। कौन सा, ये इतना पोर्शन कितना आ गया आपका 100 डिग्री आ गया। अब आपसे x का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, देखो क्या बच रहा है, ये आपका 100 आ रहा है
और ये आपका x है, और दोनों का एडिशन कितना होता है, ये आपका x है तो दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 के बराबर होता है। एक 100 है तो दूसरा कितना होगा, 80 डिग्री होगा। आंसर बी 80 डिग्री। ठीक है, हो रहा है क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो आ गया बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई क्या बोल रहा है आपसे, इसमें आपको एंगल, ये 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्या बोल रहा है कि चित्र में ए बी पैरेलल है डीई के, ए बी पैरेलल है डीई के, ए बी पैरेलल है डीई के, एंगल एबीसी का मान 67 डिग्री और एंगल ईडीसी का मान कितना है आपको 23 डिग्री। तो आपसे बीसीडी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, बीसीडी पूछ रहा है। तो 67 डिग्री दिया हुआ है और 23 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, बीसीडी पूछ रहा है। आगे देखते हैं इसको। देखो ये आपको 23 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 67 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। इसको तो आपको दिमाग में पेन कॉपी छूने नहीं है। ये क्या होता है, ये वाला एंगल इन दोनों का 67 का और 23 का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। कितना हो गया, 6 2 8 और 1 9, आया 90 डिग्री। ए आंसर। भाई हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी ना, यदि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। 67 और 23 कितना होगा, 6 2 8 80 और 7 और 3 10 90, 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार आपको यदि प्रॉपर्टी याद हो गई तो समझ जाओ कि आपके बल्ले बल्ले। चलिए चलिए इसके बाद में एक और देखते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपका 1 2 3 4 5 का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 का मान कितना होगा आपको बताना है। तो देखिए कितना होता है, क्या बताया था मैंने आपको, जब ये आपको मैं प्रॉपर्टी बता रहा था कैसे आपके जो स्टार शेप की जो आपके क्या पॉलीगन्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके सभी शीर्ष कोणों का योग कितना होता है। तो आप क्या बताए थे, n-4 इंटू 180। यहां पास कितनी भुजाएं हैं काउंट करिए। देखो यहां पास कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी इसमें भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। तो n बराबर क्या, 5 -4, 5 -4 इंटू 180। तो कितना आएगा, ये 5 में आ गया बचा 1, 1 गुणे 80, 180 बराबर कितना होगा 180। तो इस जो आपका स्टार शेप है इसका सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। हो रहा है क्लियर। चलिए और कुछ है क्या अपने पास में। हाँ भाई लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया एक और, इसको और सॉल्व करो आप। देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे कि ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, और आपसे कोण एक का मान पूछ रहा है। देखो आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से, और ये इसको 20 से बांट दिया है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है, कोण नंबर 1। दिखने में बड़ा भारी भरकम दिख रहा है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको यहां से ये मालूम पड़ जाएगा। देखना ये है, और एक लाइन ये देखो, ये इस बीच वाली लाइन को मैं ले रहा हूं, ये आपका जो बीच में जो आपको डॉटेड दिखाई दे रही है तो उसको मैंने ये ले लिया, और ये एक ऐसा बना हुआ है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, यहां से आपको जो एंगल 1 आपको क्या निकालना है, एंगल 1 निकालना है। ठीक है, आपको एंगल 1 निकालना है। देखो आप ये कितना दिया हुआ है आपको, 55 डिग्री दिया हुआ है। कितना, 55 डिग्री आपको दिया हुआ है, दिख रहा है आपको कितना दिया है, 55 डिग्री आपको दिख रहा है। मैं ये जो आपकी ये लाइन लिया हूं ना, ये आपकी कौन सी लाइन है, जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रही है ना, उस लाइन की बात कर रहा हूं। और यहां पास में क्या है, ये एंगल 1 है। तो बताओ मेरे को, ये 55 और 1 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसको नाम दिया है, इसका 1 डिग्री, ये 1 डिग्री नहीं है, इसका नाम दिया है। तो देखो ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण है। तो यदि ये 55 है तो इसका मान कितना होगा, 55 डिग्री। बस यही इस पर दिमाग लगाना था, और कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा, 55 डिग्री। चलिए, तो रेखा एवं कोण से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे लगभग लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए,
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो है बहुत बड़ी से समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या बचता है आपका त्रिभुज और वृत्त। त्रिभुज त्रिभुज और वृत्त मतलब मेनली आपका ट्रायंगल्स, स्क्वायर और आपका सर्कल से रेखा एवं कोण से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे एरिया और उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या आपका वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। तो लगभग लगभग 4 से 5 क्लास या 3 से 4 क्लास में आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो समय से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस 3 से 4 क्लास और बची हुई है, उसके बाद आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। आज की क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप बकायदा कमेंट में बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।